आए और जो हमारा एक इनिशियल कोहॉर्ट या पूल है वो नेक्स्ट ईयर की टूर्नामेंट्स के लिए एक्सपैंड हो और उसमें हमें बेहतर से बेहतर टैलेंट आए। स्पेसिफ़िकली अगर हम देखें लड़कियों के लिए इस तरह के फोरम्स जनरली कम होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस पर ज़्यादा इस दफ़ा तरजीह बुनियादों पे काम हो रहा है कि इंटर कॉलेजिएट लेवल पे स्टार्ट ऑफ हो और इसमें जो हमारे पास अंडर 19 और अंडर 15 लेवल पे हमारे पास प्लेयर्स आते हैं उनको इसी पैटर्न पे हम अगेन कैंप्स के थ्रू और उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसमें से जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको फिर टीम्स की तरफ माइट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हैदर साहिबा, मैं जुनैद ज़िया को कहूँगा कि इस हवाले से अगर कोई और स्पेसिफिक चीज़ है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो टैलेंट हंट प्रोग्राम का, उसके ऊपर तो अपने करें, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो कवर कर दिया है सारा सुमैर भाई ने, आमिर भाई ने। मेरी नज़र में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जब जा रहे हो तो स्कूल और कॉलेजेस से शुरू करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हमने मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 10,000 बच्चों के करीब अगर हम इंगेज करेंगे तो उसमें 1% भी आप अगर कन्वर्ट कर सकें इनटू इंटरनेशनल और प्रोफेशनल क्रिकेट तो वो क्रिकेट को बहुत बेनिफिट देगा। इसमें जिस तरह सुमैर भाई ने कहा हम लोग कैंप्स लगाएंगे, वो बच्चे प्रोग्रेशन के अंदर जाएंगे और बेहतर डेवलपमेंट हो सकेगी उनकी आइंदा क्रिकेट खेलने के लिए। तो कोई सवाल है तो इसमें पूछ लें। सवाल जवाब शुरू करते हैं जी। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, अंडर 13 अंडर 16 ये सारा प्रोसेस है, बजाय इसके कि उस प्रोसेस को बेहतर किया जाता है और उसको मेरिट को बेहतर किया जाता है, जो जोनल टीमें भी कराती हैं, रीजन्स भी कराते हैं। और जुनैद साहब ने इस दफ़ा भी एक्सरसाइज पूरी देखी है, 17 के रीजन्स की सतह पर हुए और वो हुआ। बजाय इसके कि हम उसको करते एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की कहाँ ज़रूरत पेश आई और क्यों ज़रूरत पेश आई इसकी? जी बिल्कुल, मैं आपको इस हवाले से ये बताता चलूँ कि जो स्कूल और कॉलेज के ऊपर अवेयरनेस और स्कूल और कॉलेज सतह पे क्रिकेट को मुतारिफ़ कराना, और ये अब एक चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। तो ये बेसिकली इस लेवल पे स्ट्रक्चर्ड टूर्नामेंट और स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट को उनसे मुतारिफ़ करवाना है उन बच्चों के लिए जो कि इन कैंप्स में जिसकी आपने निशानदेही की उसमें नहीं आ रहे। तो ये बेसिकली हमारा ग्रास रूट लेवल पे हमने अपना आउटरीच प्रोग्राम इसको कह लीजिए, ताकि हम खुद जाके स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे अच्छा टैलेंट रखते हैं उनको खुद जाके अप्रोच करें, वो इन टूर्नामेंट्स में आएँ, स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट खेलें, उनको मुरवजा कवानीन जो है क्रिकेट के उससे वो मुतारिफ हों और वहाँ से फिर हम उनको पिक करेंगे। जुनैद इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल सर, ये सोहेल भाई आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि अंडर 15 अंडर 17 जो पहले अंडर 13-16 होती थी, इसमें हम टोटल ना 360 लड़कों को एज करते हैं एक रीजनल लेवल के ऊपर। अब ये जो स्कूल क्रिकेट प्रोग्राम जो अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग कोई 10,000 बच्चे को इंगेज करेंगे क्रिकेट खिलाने के लिए और उसको हम एक पाथवे बनाएंगे ये अंडर 17 और अंडर 15। अंडर 15 और 17 का प्रोग्राम जो है वो चलता है, सही अंडर 15 और 17 का जो प्रोग्राम चलता है वो ट्रायल बेसिस पे चलता है। तो वो हम ट्रायल्स का सिस्टम जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो जब तक स्कूल क्रिकेट को मुतारिफ़ नहीं कराएंगे और अपने सिस्टम के साथ एम्बेड नहीं करेंगे और एक पाथवे नहीं बनाएंगे तो वो ट्रायल का सिस्टम चलता जाएगा और हम प्रोग्रेसिव पाथवे पे नहीं जा सकेंगे। को इंट्रोड्यूस करवाना है क्रिकेट को स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, तो मेरे ख्याल में आपकी इतलात में कुछ थोड़ी सी गलत है। हर साल हर बोर्ड जो है वो क्रिकेट की चैंपियनशिप करवाता है, लाहौर बोर्ड भी करवाता है, गुजरांवाला भी करवाता है और इनकी आपस में भी होती है। कॉलेज में हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स करवा रहा है, क्रिकेट भी करवा रहा है, तो ये बेहतर नहीं फंड आप इस तरफ यूज़ करने के बजाय आप अंडर 15 में पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की एक टीम को दाखिल करें, अंडर 17 में भी आप पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की टीम एंटर करें और उसके बाद आप सीनियर में चाहे ग्रेड 2 में चाहे ग्रेड 1 में आप एक हायर एजुकेशन की टीम, और इनके पास फंड भी है
क्योंकि ये स्पोर्ट्स फंड के लेते हैं, फीसों के साथ स्पोर्ट्स फंड लेते हैं, इनके पास ग्राउंड्स भी हैं, इनके ये चैंपियनशिप भी करवाते हैं। तो ये आप पैसा इधर ज़ाया करने के, क्लब अगर आप पाकिस्तान इंटर क्लब भी चैंपियनशिप है तो बहुत ज़्यादा आपका डोमेन बनता है कि बजाय आप उसकी डोमेन में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी। मोहतरम, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन स्कूल कॉलेजेस के अंदर अब ये क्रिकेट आप जो बात कर रहे हैं ये चंद 100 बच्चों के हवाले से है। हमारा आउटरीच प्रोग्राम अब हम तकरीबन जो टारगेट कर रहे हैं वो 10,000 बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर हमें ये आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है इस हवाले से कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर बेस जितनी आपकी बड़ी होगी उतना ही हमारे पास फ़िल्टर होके टैलेंट ऊपर आएगा। जुनेद ने जिस तरह अभी बताया कि अगर 10,000 बच्चों में से 1% बच्चे भी टैलेंट की बुनियाद पे आगे आ जाते हैं, पीसीबी एक ब्रांड है, पीसीबी क्रिकेट के हवाले से जब इनकरेज करेगा लोगों को आगे इसमें स्कूल और कॉलेजेस को, हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको ख़त्म कर देंगे, हम उनको भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो इसके अंदर आएँ, इसका हिस्सा बने वो बच्चे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट हंट प्रोग्राम हम इस पर शुरू कर सकें। जुनेद आप भी बताएं। इनको डालकर भी आप इनकरेज कर सकते हैं। अच्छा सुमेर साहब, इसमें ये बताइएगा 10,000 बच्चों को आप इसमें एंगेज करने जा रहे हैं, इसमें नया क्या होगा? क्या इसके कोचिंग स्टाफ के लिए जो मेंटोर्स हैं उनको एंगेज किया जाएगा, या जिस तरह से पहले डोमेस्टिक पे कोचेस चल रहे हैं या हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में कोचेस हैं वो ही इनको ट्रेन करेंगे? देखें, इसके अंदर कोचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक। हम इसके अंदर मैंने अभी जिस तरह वर्ड इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट जब इंट्रोड्यूस होगी तो ये बच्चे उस हवाले से जब फिल्टर होके आएंगे तो ये वही अंडर 15, 17 और 19 के कैंप्स के अंदर आएंगे। हमारे जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, हमारे जो नेशनल कोचेज़ हैं, हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो जब इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास एक जिसे कहते हैं खेल में निखार आएगा, इन बच्चों की सलाहियतें हमें जो है वो पता चलेंगी। कुछ सुपर किड्स होंगे इसमें हमारे पास, एक हम वो कैटेगरी भी इसके अंदर लेकर आ रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं उनको हम डायरेक्ट जो है वो इन कैंप्स के थ्रू अंडर 19, 15 और 17 का है, इस हवाले से इसके अंदर हम उनको पिक करेंगे। जुनेद? हाँ जी, इसके अंदर जिस तरह अभी आपने सवाल किया, टूर्नामेंट होगा सितंबर के अंदर। जो इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मर्स लड़के होंगे वो कोई हमने जो मार्क किए हुए 320 तकरीबन लड़के, वो हम उनके कैंप्स करवाएंगे और कैंप्स के बाद देखेंगे कि कौन लड़का जो है ना हमारी अंडर 15 और 17 का जो मॉड्यूल है उसके अंदर कौन लड़का किस तरह फिट इन हो सकता है। तो बिल्कुल इसका एक प्रोग्रेसिव पाथवे है कि स्कूल क्रिकेट होगी, कैंप होगा, कैंप के बाद अंडर 15 और अंडर 17 का टूर्नामेंट में उनकी शमूलियत होगी। सर ये बताइएगा कि 10,000 खिलाड़ियों का ट्रायल होगा, इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, ये कहाँ पर सारे कैंप्स लगेंगे, कुछ इस हवाले से? नहीं, ये देखें 10,000 बच्चा इंक्लूड होगा क्रिकेट खेलने के लिए। स्कूल्स अपनी टीमें खुद बनाएंगे, उसमें हमने इंटरवीन नहीं करना। हमारी जहाँ असिस्टेंट्स उनको जहाँ रिक्वायर्ड होगी वो बिल्कुल असिस्ट करेंगे। हम लोग स्कूल्स मांगते भी हैं असिस्टेंट्स, हम लोग देते भी हैं, तो जिधर असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी हम करेंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का जो बेसिक बना हुआ है उसी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो 10,000 बच्चा क्रिकेट खेलेगा। ये रजिस्ट्रेशन होगी पीसीबी के साथ पोर्टल के ज़रिए 10 अप्रैल से शुरू होगा, और इसमें फिर जो स्कूल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वो बताएंगे कि ये हमारे बच्चे जो हैं, कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां, ये टैलेंटेड हैं, इनको हम रजिस्टर कर रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ऑटोमेटिकली पीसीबी के साथ राब्ते में आ जाएंगे और फिर ये इनके ट्रायल्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सारी चलेगी। सर इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल ही शामिल हो सकते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे? और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बच्चों का एक बिज़ी शेड्यूल होता है तालीम के हवाले से, तो कौन सी डेट्स होंगी या क्या ऐसी डेट्स रखी गई हैं कि पेपर्स ना हो रहे हों? क्योंकि बोर्ड्स में आपको आइडिया है कि किस तरह से पाकिस्तान में एजुकेशन निज़ाम है, तो क्या डिपार्टमेंट्स में यानी कि बोर्ड के साथ इस हवाले से कोई बातचीत हुई है या अभी करेंगे आप? जी, जो पहला आपका पार्ट है ना वो पहला क्या सवाल था? हाँ, दो प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्कूल्स जो हैं उन दोनों को अप्रोच करेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि हर रीजन के अंदर आधे प्राइवेट स्कूल्स हों और आधे पब्लिक स्कूल्स हों ताकि दोनों की पार्टिसिपेशन हो।
दूसरा हम सारों को पता है पेपर्स कब कब होते हैं ना, हम सारे मैट्रिक सिस्टम से भी गुजरे हुए हैं, OA लेवल्स भी किया हुआ है, तो वो आइडिया है उन डेट्स का। तो इसमें सितंबर से लेके दिसंबर तक यूजुअली एक बच्चा एजुकेशनली फ्री होता है। तो हम लोगों की भी कोशिश ये है कि ये सितंबर और दिसंबर के दरमियान 1 सितंबर से ये जो है ना कैंप टूर्नामेंट जो है वो कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैडम राफिया से है। मैम राफिया, जैसा आप जानती हैं कि हमारी जो विमेंस क्रिकेट है वो डे बाय डे नीचे होते जा रही है। चाहे वो विमेंस चैंपियनशिप की बात करें, 9वें नंबर के ऊपर हमारी टीम स्टैंड कर रही थी और अब हम क्वालिफायर की तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्वालिफायर के लिए जो खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है 19 प्लेयर्स का, उसमें हमारे हेड कोच वसीम कहते हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे वो मिसिंग हैं। स्पेशली निदा डार की अगर मैं बात करूँ और आलिया रियाज की, जो कि ICC की रैंकिंग में भी टॉप पे हैं, चाहे वो वनडे की हो चाहे वो T20 को। अब उन 2 खिलाड़ियों को हम लोगों ने साइडलाइन कर दिया हुआ और हेड कोच वसीम भी कह रहे थे कि वो रिजर्व में शामिल हैं, वो स्क्वाड में शामिल नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के सीनियर प्लेयर्स को बगैर किसी रीजंस के बाहर करना, ये उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती नहीं होगी जब उनको टीम को उन प्लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो रैंकिंग में भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी थी और वो टीम से बाहर हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, क्वालिफायर्स के लिए बहुत एक्सटेंसिवली काम हो रहा है। उसका फेज़ 1 कैंप जो है 1 मंथ का फैसलाबाद में उसका इनकाद किया गया। अभी सेकंड फेज़ हमारा ऑनगोइंग है। 19 प्लेयर्स जो हैं उनको कैंप में बुलाया गया है और अभी सिलेक्टर्स ने उसके ऊपर गिवन के उनकी परफॉर्मेंस और फिटनेस बेस पे सिलेक्शन टीम अनाउंस करनी है। हमारे 3 प्रैक्टिस मैचेस भी हैं इसके अंदर कैंप के दौरान। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट और प्लस फिटनेस, ये दोनों चीज़ें इम्पार्शियली हमारे सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे और जो टीम अनाउंस होगी विल हैव द बेस्ट पॉसिबल टीम फॉर द क्वालिफायर्स इंशाल्लाह। कि ओवरऑल जो है अभी सिलेक्शन कमेटी 4 मेंबर की टीम है जिसने डिसाइड करना होता है और वो इम्पार्शियली ही इसको डिसाइड करेंगे। उनको बुलाने का कैंप में मकसद भी यही था कि वो सारी फिल्टरिंग हो सके। अगर फिटनेस और परफॉर्मेंस असेसमेंट में प्लेइंग 11 और टॉप 15 में आते हैं तो उसके हिसाब से ही वर्किंग होगी। थैंक यू। PCB हुकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस